गाहक ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से पूछा, केलों को क्या भाव लगाया है? दुकानदार ने जवाब दिया, केले 12 दिरहम और सेब 10 दिरहम। इतने में एक औरत भी दुकान में दाखिल हुई और कहा, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, केले 3 दिरहम और सेब 2 दिरहम। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। दुकान में पहले से मौजूद गाहक ने खा जाने वाली गजबनाक नजरों से दुकानदार को देखा। उससे पहले कि कुछ ऑल फोल कहता, दुकानदार ने गाहक को एक आंख मारते हुए थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। औरत खरीदारी करके खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद गाहक की तरह मुतवज्जे होते हुए कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये औरत 4 यतीम बच्चों की माँ है, किसी से भी किसी किस्म की मदद लेने को तैयार नहीं। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी हुई है। अब मुझे यही तरीका सूझा है कि जब कभी आए तो उसे कम से कम दाम लगाकर चीजें दे दूं। मैं चाहता हूं कि उसका भरम कायम रहे और उससे लगे कि वो किसी की मोहताज नहीं। मैं ये तिजारत अल्लाह के साथ करता हूं और उसी की रजा और खुशनुदी का तालिब हूं। दुकानदार कहने लगा, ये औरत हफ्ते में 1 बार आती है, अल्लाह गवाह है, जिस दिन ये आ जाए उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और अल्लाह के गायबी खजाने से मेरा मुनाफा भी बढ़ जाता है। गाहक की आंखों में आंसू आ गए और उसने बढ़कर दुकानदार के सर पर बोसा देते हुए कहा, बाखुदा, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में जो लज्जत मिलती है उसे वही जान सकता है जिसने आजमाया हो। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई स्टोरी, कोई कहानी मौजूद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।